XYZ कंपनी का 2023-24 के अंदर टर्नओवर 30 लाख रुपए है इनकम टैक्स के अंदर, लेकिन फिर भी XYZ कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ई इनवॉइस भी मैंडेटरी हो जाएगी, ई वे बिल भी मैंडेटरी हो जाएगा, 9(9)सी भी फाइल करनी है और जीएसटी के जितने भी प्रोविजन है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब कैसे आप सोच रहे हैं 30 लाख रुपए पे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही अनिवार्य नहीं होता है गुड्स के केस में। फ्रेंड्स, ये एक प्रैक्टिकल केस है जो अभी हम लोगों ने चेक किया और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको सामने आए। फ्रेंड्स, XYZ कंपनी के 3 ऑफिसेज हैं। महाराष्ट्र क्या करता है कि बिजनेस जो है महाराष्ट्र से लेके आया जाता है और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है राजस्थान और गुजरात के अंदर होती है। महाराष्ट्र ही पूरा सेल्स का टेक केयर करता है और परचेस का टेक केयर करता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। महाराष्ट्र, क्योंकि ये XYZ कंपनी 23-24 के अंदर ही एस्टेब्लिश हुई थी, तो इसकी ओवरऑल सेल्स देखें महाराष्ट्र के थ्रू 30 लाख रुपए की ओवरऑल सेल्स हुई थर्ड पार्टी को। लेकिन महाराष्ट्र ने जो परचेज किया 23-24 के अंदर वो 12 करोड़ रुपए का परचेज किया। परचेज से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। आप 50 करोड़ रुपए का परचेज कर सकते हो, आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी नहीं आएगी, वो हमेशा सेल से आएगी। एक बात हो गई। लेकिन महाराष्ट्र ने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है 10 करोड़ रुपए का माल जो है वो राजस्थान यूनिट को और 2 करोड़ रुपए का माल जो है गुजरात यूनिट को 23-24 के अंदर ट्रांसफर किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 2 सिनेरियो निकल के आ रहे हैं। एक कि अगर ये एज ए जॉब वर्क ट्रांसफर हुआ है तो ये जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेल्स के अंदर कंसिडर नहीं होगा। फ्रेंड्स, जॉब वर्क के लिए भी कुछ लिमिटेशन होती है, अदरवाइज वो सेल में कंसिडर हो जाएगा। जैसे कि ये गुड्स जो है वो 1 साल या 3 साल के अंदर महाराष्ट्र में वापस आ जाने चाहिए। जो भी गुड्स का डिलीवर हुआ है वो डिलीवरी चालान के थ्रू होना चाहिए। अब पहली बात तो यहाँ पर आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की। जैसे ही महाराष्ट्र ने राजस्थान या गुजरात में, मतलब अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, कोई भी गुड्स का मूवमेंट किया है तो ध्यान रखिए जो 40 लाख रुपए की लिमिट है फॉर गुड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए वो इररेलेवेंट हो जाएगी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप 10 रुपए का माल भी गुड्स का आप डिलीवर कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। सर्विसेज के केस में ये एग्जम्पशन है, लेकिन गुड्स के केस में नहीं है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी तो यहाँ पर इसको अराइज हो गई है XYZ को। अब जैसे मैंने बोला कि अगर इसको जॉब वर्क मानते हैं तो जॉब वर्क का एग्रीमेंट होना चाहिए। इस केस में प्रॉब्लम क्या आई थी कि ये जो राजस्थान और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहीं पे इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी थी। महाराष्ट्र ओनली एंड ओनली बिजनेस लेके आता था, सेल्स करता था और परचेज करता था। इसके पास में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, कोई भी वेयर हाउसिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। बिकॉज जब मैंने बोला कि जॉब वर्क के केस में 1 साल और 3 साल, 1 साल आपका रॉ मटेरियल के केस में, कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल का टाइम पीरियड आ जाता है, तो ये गुड्स वापस आने चाहिए। अब इनके पास में तो क्या ऐसा था ही नहीं। ये तो क्या था कि जब भी ऑर्डर आएगा महाराष्ट्र के पास में, ये राजस्थान या गुजरात से उस ऑर्डर की सप्लाई करेंगे। तो ये जॉब वर्क का केस नहीं हुआ। तो जैसे ही 23-24 के अंदर इन्होंने 10 करोड़ 2 करोड़ रुपए राजस्थान और गुजरात में ट्रांसफर किए, वैसे ही जीएसटी 9(9)सी भी एप्लीकेबल हो गई है महाराष्ट्र के XYZ कंपनी के ऊपर, और तीनों की तीनों स्टेट जो है वो 9(9)सी अपनी अपनी इंडिविजुअल पे फाइल करेंगे। ओनली एंड ओनली 30 लाख रुपीस का जो है थर्ड पार्टी से ऑर्डर आया था, बिकॉज ये 23-24 के अंदर ही स्टार्ट हुई थी। इसके जो ऑर्डर की पाइपलाइन थी वो 30 से 40 करोड़ रुपए थी, लेकिन वो 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में जो है उसकी डिलीवरी होने वाली थी। तो एज पर जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अभी कंसिडर नहीं होगी। तो इस केस में क्या हुआ कि जो 10 और 2 करोड़ रुपए हैं वो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू नहीं है, लेकिन जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू है। तो यहाँ पर सब चीज़ें XYZ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो गई, और जैसे ही 24-25 में XYZ कंपनी एंटर करेगी, मैंडेटरी ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये ट्रांजेक्शन देखने में तो बहुत ही ईजी लगते हैं, लेकिन जब आपके सामने ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ें आती है तो आपको जीएसटी के एक एक पॉइंट के बारे में ध्यान से सोचना होता है और फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। इस कंपनी ने क्या किया कि जीएसटी की कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया, ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, ना 9 भरा, ना 9सी भरा, और ना ही अदर प्रोविजन जो जीएसटी एक्ट के थे वो हुए। और क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इसलिए इसने ई इनवॉइस भी 24-25 में अपना
जो है जनरेट नहीं किया। तो ये बहुत सारी जगह डिफ़ॉल्ट हो गई, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि इनकम टैक्स में जो रिटर्न फाइल की गई थी उसमें टर्नओवर 30 लाख रुपीस ही दिखाया गया था, लेकिन जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो टर्नओवर 12 करोड़ 30 लाख रुपए हो गया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।